नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नई भर्तियों को लेकर के। यूपी पीएससी से यूपी ट्रिपल एससी से कल 2 नई नोटिस आई थी। सीटेट रिजल्ट 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे 6813 156 मामले में कोर्ट ऑर्डर सुनाए जाने की जो कॉज लिस्ट है वो डेट फिक्स हो चुकी है, कॉज लिस्ट आ चुकी है। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में यहाँ पर बात करेंगे 69,000 आंसर की प्रकरण में अभ्यर्थियों का धरना समाप्त हो गया। उनकी जो मांग थी वो मांग उनकी मान ली गई है। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कल यूपी ट्रिपल एससी से 2 नोटिस जारी हुई है। एक तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट आया है और दूसरा नोटिस है वन दरोगा भर्ती कट ऑफ को लेकर के। ये सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट की नोटिस और कट ऑफ यहाँ पर बाकी आप देख लीजिएगा। और ये हो गया वन दरोगा भर्ती कट ऑफ की नोटिस, शॉर्ट लिस्ट की नोटिस। आप में से अगर कोई अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। अप्रैल में ही इसका एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है, या फिर आप मान के चलें कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर आपने फॉर्म भरा हो एमपीपीएससी में तो पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। 427 से पद जो है अब 456 हो गए हैं, 29 पद बढ़ गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कल पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, विस्तृत विज्ञापन, और आवेदन भी शुरू हो गए 173 पदों पर। और आप सभी जानते हैं कि अभी जो विस्तृत पाठ्यक्रम वो जारी हुआ नहीं है। वैकल्पिक विषय समाप्त करके यूपी के स्पेशल के जो है सब्जेक्ट जो जोड़े गए हैं, पदों की संख्या में वृद्धि होगी। प्री का रिजल्ट आने से पहले तक जो भी पद मिल जाएंगे, जो भी नए अध्याचन प्राप्त हो जाएंगे विभिन्न विभागों से, तो वे पद जुड़ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले तक। तो लगभग यहाँ पर पदों की संख्या 350 या फिर इससे भी ज़्यादा रह सकती है। अगर आप पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो कुछ वर्षों में हर वर्षों में सीट बढ़ी है, और कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि लगभग दोगुने के आसपास तक या उससे भी ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई भर्तियों को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन और जॉब अलर्ट आता रहता है। एक यहाँ पर जिसके बारे में आपको सभी को बताना चाहता हूँ, एनआईसी में निकली भर्ती 598 पदों पर। साइंटिस्ट भी, साइंटिफिक ऑफिसर व इंजीनियर व अन्य पद खाली हैं। तो आप देख लीजिएगा इसे, विस्तृत विज्ञापन देख करके अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं। सिपाही के 2500 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती जल्द होगी। एक आप ये देखेंगे कि कल जो है काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर व अन्य प्लेटफॉर्म पर कि यूपी के विधायी इतिहास में पहली बार सदन ने सरकारी कर्मियों को विशेषाधिकार हनन में 1 दिन का कारावास दिया। मतलब विधानसभा 1 दिन के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि कोर्ट में तब्दील हुई थी। पीसीएस 2022 के साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये हो गया पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। और यूपी पीएससी आयोग इस महीने करेगा 6 भर्तियाँ। लेकिन इन 6 भर्तियों में ना तो आरओ एआरओ को लेकर के कोई जानकारी जो नई वैकेंसी आने वाली है, ना तो खंड शिक्षा अधिकारी, और ना ही एक भर्ती और कोई है एलटी ग्रेड की, ना ही उसको लेकर के कोई जानकारी दी गई है। मतलब मार्च में इन भर्तियों की वैकेंसी या विज्ञापन तो नहीं आने वाला है। ये हो गया आपका सीटेट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। बीएड, यूपी बीएड अब 10 अप्रैल तक फॉर्म भर सकेंगे। और ये हो गया वन दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग, ऑलरेडी हमने आप सभी को बता दिया है। परीक्षा के बदले प्रारूप के तहत पीसीएस के लिए शुरू हुए आवेदन। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 20 अभ्यर्थियों को मिला मौका। ये हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के मामले में 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर सुना दिया जाएगा। कॉज लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 69,000 आंसर की प्रकरण में अभ्यर्थियों का धरना पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से मेरिट सूची से वंचित पात्र याची अभ्यर्थियों की सूची उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने फाइनल कर बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया है। इन अभ्यर्थियों से हाई कोर्ट के आदेश पर पीएनपी सचिव ने ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसमें से आए 3,192 आवेदन पत्रों के सत्यापन में करीब 900 आवेदन दूसरी याचिका से जुड़े होने या अंक पा चुके होने अथवा रीट न होने आदि से जुड़े होने के कारण रद्द कर दिए। शेष करीब 2300 आवेदन पत्रों को इस भर्ती के गुणांक में निर्धारित कट ऑफ के क्रम में अंक निर्धारण के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ पीएनपी कार्यालय के बाहर 5 दिन से चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया।
इस भर्ती परीक्षा में परिभाषा से जुड़े एक प्रश्न के चारों उत्तरों को गलत बताते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने पीएनपी की उत्तर कुंजी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका को सही माना और आदेश दिया कि 25 अगस्त 2021 तक याचिका लगाने वाले एक अंक से बाहर हुए अभ्यर्थियों को एक अंक देकर मेरिट में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा। बाकी यहाँ पर देखिए 69 शिक्षक भर्ती में जो कॉज लिस्ट आई है 13 तारीख को सुनाया जाएगा फैसला, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी को लेकर के पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उसमें क्या विसंगति सामने आई या उसमें किन चीज़ों को लेकर के विवाद रहा। 4 साल तक ये भर्ती जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक अपडेट और है, अगर आप ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं, यूपी लेखपाल भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ डिवीजन बेंच में मामला पहुँच चुका है और लखनऊ बेंच में 2 तारीख को सुनवाई होनी थी, सुनवाई हो नहीं पाई, केस फिर से पास ओवर हो गया। तो लेखपाल का देखिए रिजल्ट कब तक आ पाएगा, बाकी कोर्ट वाले मामले जब तक फाइनल नहीं हो जाते हैं तब तक तो रिजल्ट आ नहीं पाएगा। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में देखिए साथियों यहाँ पर अगर आप पूरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर हमें किस तरह से कोशिश करने की आवश्यकता है। अगर हम केवल ये सोचेंगे कि हम जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं हमारा प्रयास सही है, बाकी अन्य लोगों का प्रयास सही नहीं है, तो उस तरह से फिर हो सकता है कि हम सफल ना हो पाए, क्योंकि सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर हम ये सोचते हैं साथियों कि नहीं हम केवल थर्ड पार्टी बन करके या लीगल टीम हम थर्ड पार्टी बन करके कोर्ट की पैरवी करा करके भर्ती पूरी करा लेंगे, आप सोचिए कि ना तो आप काउंटर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, ना तो आप रिस्पोंडेंट हैं और ना ही आप याची हैं। कोर्ट केस वाला मामला फाइनल होगा कैसे, जब याची और सरकारी अधिवक्ता दोनों लोग चाहेंगे, और विशेष करके यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता चाहेंगे जो उनके खिलाफ केस पड़ा है पीएनपी सचिव सर के खिलाफ, तो उसमें मजबूत पैरवी करेंगे, तब जा करके कोर्ट केस वाला मामला फाइनल होगा। अगर यहाँ पर शासन चाहें, जैसे अभी 15/944 में स्टे लगा हुआ है भर्ती में, अभी उस स्टे को हटवाने के लिए भी स्पेशल अपील फाइल की जा सकती है, डिवीजन बेंच में जा सकते हैं। शासन के पास बहुत सारे विकल्प ऑप्शन होते हैं। हम आप देखिए केवल प्रयास कर सकते हैं, चाहे थर्ड पार्टी बन करके चाहे धरना दे करके, लेकिन जब सब लोग एक मंच पर होते, एक साथ प्रयास करते, चाहे प्रयागराज में पीएनपी पर धरना हो, चाहे लखनऊ में धरना हो, शांतिपूर्ण तरीके से, उस स्थिति में ये मामला हाईलाइट होता। शासन का निर्देश है भी कि नहीं है, क्योंकि पीएनपी सचिव सर ने भी बोला है, पहले भी उन्होंने बताया हुआ है कि शासन से निर्देश हुआ है, लेकिन शासन से निर्देश होने के बाद भर्ती अब तक शुरू हो गई होती। और कोर्ट केस का कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट केस के मामले को फाइनल हुआ कराया जाए उसका वेट करेंगे हम। अगर आप ऐसे वेट करते रह गए तो हो सकता है कि पूरा 2023 निकल जाए। यहाँ पर देखिए मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ साथियों, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की पैरवी चल रही है, जिस तरह से हमें लग रहा है कि कोर्ट केस जब कोई स्टे ऑर्डर एक्सटेंड नहीं हुआ था उस समय भी पीएनपी सचिव से नहीं बोला कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिला नहीं है, उस समय भी आप सभी लोगों ने मिल करके प्रयास नहीं किया, अदरवाइज आपकी भर्ती उसी समय शुरू हो गई होती। इतना ही नहीं, स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ था पीएनपी सचिव सर के एप्लीकेशन के आधार पर। यहाँ पर देखिए हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें उसी सिस्टम का हिस्सा बनना है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे अधिकारी हो चाहे शासन हो, लेकिन हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि चलिए ठीक है भर्ती होगी, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आवश्यकता क्या है कि सभी लोग मिल करके, अगर भैया हम ये सोचेंगे कि हम सही हैं, हम तो भैया कोर्ट से जो है मैटर की पैरवी करा करके जब तक मैटर फाइनल होगा नहीं, याची पक्ष है वो तो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी यहाँ पर किनको है, जो अभ्यर्थी 90-97 पास है और चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, तो याची पक्ष तो अपने हिसाब से वो केस लड़ते रहेंगे आराम से। सरकार को या अधिकारियों को भी कोई जल्दी नहीं लग रही है, वो भी अपने हिसाब से केस लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आप पैरवी कैसे करेंगे थर्ड पार्टी बन करके। इसी तरह से जो धरना देने वाले साथी हैं, आप देखिए किसी की भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं करना चाहिए, कोई गलत नहीं है, सब लोग अपनी जगह पे सही हैं, बस ये है कि प्रयास मिल करके नहीं हो पा रहा है। तो प्रयास यहाँ पर मिल करके आप सभी का होना चाहिए। बाकी आगे आप सभी लोग जानते हैं चीज़ों को, हमसे बेहतर समझते होंगे कैसे क्या करना है, तो इसमें फिर कोई भी अपने जो पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर भर्ती सबका सामूहिक है, तो पर्सनल चीज़ों को एक साइड रखते हुए आप सभी लोग मिल करके प्रयास करिए। और अभी से भी अगर प्रयास किया गया तो 22 तारीख को मैटर फाइनल होकर के आपकी भर्ती शुरू हो सकेगी, नहीं तो 22 तारीख के बाद फिर कोई एक नई डेट मिल जाएगी अप्रैल की। अप्रैल में आगे फिर निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर नया सत्र का इंतज़ार किया जाएगा, तो यानी फिर धीरे धीरे कम से कम 3-4 महीने के लिए फिर आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जो भी शांतिपूर्ण धरना करना है साथियों, इसी से में कर सकते हैं, होली के तुरंत बाद कर सकते हैं। अभी मान लीजिए त्यौहार है, त्यौहार को छोड़ दीजिए 2-4 दिन का भी, तो होली के तुरंत बाद जो है धरना एक शुरू कर सकते हैं। वो धरना एक अनवरत हो शांतिपूर्ण तरीके से, कि 22 तारीख को आप मामला फाइनल करवाइए। अगर नहीं फाइनल करवा सकते हैं तो कोर्ट से आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए कि हम सर भर्ती प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं,
और बाद में अगर उन याचियों के लिए कुछ अगर होता है तो वहाँ पे हलफनामा लगाएंगे उस तरह से कि वो हम पैरवी करेंगे उसमें, या जो कुछ भी ऑर्डर होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। शासन के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, विकल्प होते हैं, लेकिन अगर वो भर्ती करना चाहें तो। बाकी आगे आप सभी चाहे कोर्ट के केस फाइनल होने का इंतज़ार करते रहिए, फिर नए नए केस और पढ़ते जाएंगे, और किसी को नहीं पता कि कितना लंबा ये मामला चलेगा, तो फिर उस तरह से फिर इंतज़ार कितना लंबा बढ़ सकता है। बाकी यहाँ पर जैसा आप सभी को उचित लगे, हमारी तरफ से कभी भी याची के हम विरोध में नहीं है, उन लोगों को भी न्याय मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी ऑलरेडी भर्ती की प्रोसेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, तो उनका इंतज़ार समाप्त हो, भर्ती प्रोसेस शुरू होकर के जल्द पूरी हो, बस यही चाहते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।